घर में अच्छा लिबास पहन के और तैयार हो के रहना क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से, और जैसा कि आप लोगों ने स्टार्ट में सुना कि हमें घर में तैयार हो के रहना क्यों ज़रूरी है। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। आज का मेरा व्लॉग उन बहनों के लिए है जो डेली कपड़े ख़रीद रही होती हैं, वीक में 1 टाइम 2 टाइम, हाँ मतलब जब भी उनके हाथ में पैसे आते हैं वो कपड़े ख़रीद लेती हैं। ब्रांड्स पे जाके, लोकल शॉप से, मतलब हर किस्म के कपड़े, उनके कबर्ड्स भरे हुए होते हैं। लेकिन वो करती क्या है, बस उनको देख देख के खुश हो रही होती हैं और घर में ऐसे घूम रही होती हैं जैसे मासियाँ। तो उनको इस्तेमाल करें, ज़िंदगी का क्या भरोसा कब ख़त्म हो जाए। वैसे क्या हमने कभी सोचा है कि जब हम घर में होते हैं तो हमारा लिबास कैसा होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि चूँकि हम घर पर हैं तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे मर्ज़ी पहन ले। लेकिन दरअसल यही वो रवैया है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर की तवानाई, खुद एतमादी और ज़िंदगी के नज़्म को ख़त्म करता है। लिबास का असर हमारे मूड पर कैसे पड़ता है। लिबास सिर्फ जिस्म को ढांपने के लिए नहीं होता, बल्कि ये हमारे मूड और ज़हनी कैफियत पर बराह रास्त असर डालता है। जब हम अच्छा, साफ़ सुथरा और मुनासिब लिबास पहनते हैं, चाहे वो घर के अंदर ही क्यों ना हो, तो हमारा मूड खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। हम खुद को बेहतर महसूस करते हैं, ताज़ा महसूस करते हैं। ऐसे दिन याद करें जब हम सुबह नहाकर अच्छा सा लिबास पहन लेते हैं तो दिन भर एक तवानाई सी महसूस होती है। उसके बरक्स अगर हम बिखरे हुए कपड़ों में, मैले कुचैले लिबास में रहें तो सुस्ती, चिड़चिड़ापन और उलझन हमारी तबीयत में हर टाइम रहती है और हमारे ऊपर हावी हो जाती है। अच्छा, घर में ना अच्छा लिबास पहनना हमारी खुद एतमादी को भी बढ़ाता है। ये एक सादा सी नफसियाती हकीकत है कि जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हम अच्छा सोचते हैं, और जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा अमल करते हैं। घर में मियाँ बीवी के ताल्लुकात में भी लिबास का बड़ा किरदार है। अगर एक औरत दिन भर बेतरतीब, बिखरे बालों और मैले कपड़ों से घूमती रहेगी तो उसका असर अपने शोहर पर कैसे डाल सकती है। उसे ज़ाहिर बुरा ही लगेगा ना, और बच्चों पर भी मनफी असर जाएगा। खुद को अहम समझना, अपने लिए वक़्त निकालना, साफ़ सुथरा लिबास पहनना, ये सब खुद इज़्ज़ती के इशारे होते हैं। अपने आप को रिस्पेक्ट भी दें और अपना ख्याल भी रखें, और जिसे अपनी इज़्ज़त का एहसास होता है दुनिया भी उसकी इज़्ज़त ज़रूर करती है। अच्छा, घर के माहौल पर असर। घर का माहौल वो जगह है जहाँ हम सबसे ज़्यादा वक़्त गुजारते हैं। अगर हम चाहें कि घर साफ़, मुनज़्ज़म और खुशगवार हो तो हमें ख़ुद को भी उसी माहौल का हिस्सा बनाना होगा। अच्छा लिबास पहनने से हम ना सिर्फ खुद बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि घर वालों को भी एक पैगाम देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को संजीदगी से लेते हैं। ये बच्चों के लिए भी एक तरबियती पैगाम होता है कि सफाई, खूबसूरती और ख़ुद की देखभाल ज़रूरी है, चाहे हम बाहर जा रहे हों या घर पे हों। उसके बाद हस्बैंड और वाइफ के ताल्लुकात पर इसका क्या असर होता है। अक्सर शिकायत ये सुनने में आती हैं कि शोहर बीवी में पहले जैसा शौक़ महसूस नहीं करता, या बीवी महसूस करती है कि शोहर लापरवाह हो गया है। इन बातों की जड़ में कोई अवामिल होते हैं, लेकिन ज़ाहिरी ख़याल और लिबास का किरदार भी एक अहम होता है। जब एक औरत ख़ुद को अच्छे अंदाज में रखती है तो उसकी मौजूदगी खुद एक खुशबू बन जाती है। शोहर का दिल घर की तरफ माइल होता है। लिबास सिर्फ बदन का पर्दा नहीं, मोहब्बत की तासीर भी होता है। घर में भी अगर आप अपनी शख्सियत को सलीके से संवार कर रखें तो आपके रिश्ते में मोहब्बत की गर्मी और कुर्बत ज़्यादा बढ़ेगी और बरकरार रहेगी। अच्छा, बाज़ औरतें क्या करती हैं कि जैसी हैं वैसी बस टाइम पास कर रही हैं जी, निढाल, बेरंग, और कोई लिपस्टिक नहीं लगाती, कोई मेकअप नहीं करती, कोई अच्छे कपड़े नहीं पहनती। तो शोहर जो है ना वो क्या करेगा घर आके, उसे ज़ाहिर है बोरिंग ही महसूस होगा, बुरा ही लगेगा। तो इसलिए ना कम से कम दिन में 1 टाइम अच्छा सा एक दफ़ा लिबास पहन लें, और जब हस्बैंड घर आने वाला हो, अगर दिन में वैसे नहीं लगाती तो एक हल्की सी लिपस्टिक लगा लें, थोड़ा सा हल्का सा मेकअप कर लें। उससे अपने आप को भी अच्छा लगेगा और ज़ाहिर है ऑफ कोर्स हस्बैंड को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए ना ये चीज़ें करना ज़रूरी होती हैं। अच्छा, वैसे कभी आपने सोचा है कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं। कभी कभार कोई रिश्तेदार या मेहमान अचानक आ जाते हैं और उस वक़्त अगर हम मैले कपड़े, बिखरे बालों में हों तो शर्मिंदगी महसूस होती है। उसका आसान हल यही है कि रोज़मर्रा के लिए भी कुछ सादा, खूबसूरत, आरामदेह मगर साफ़ सुथरे कपड़े मखसूस करके लें।
चाहे कुछ भी हो, अगर हम हर वक्त थोड़ा बहुत तैयार रहें तो ना सिर्फ हम अचानक विजिट करने वाले मेहमानों से वो घबराएंगे नहीं कि जी हमारे पास बाद में। अच्छा, जब मेहमान चले जाते हैं ना तो हम अपने आप को नहीं कुछ भी कहते, मेहमानों को कोस रहे होते हैं कि बेवक्त आ गए, बताए बगैर आ गए, हालांकि उन्होंने तो आना होता है। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, वो तो कभी भी आ सकते हैं। तो अपने आप को मेंटेन करके रखना, हल्का फुल्का तैयार होकर रहना, ये अगर हमारी आदत में शामिल है तो हमें इन चीज़ों का कोई डर नहीं होगा कि कोई मेहमान कब आ रहा है और कब जा रहा है। उसके बाद हमारे बच्चे आ जाते हैं। बच्चों की तरबियत में इसका भी बहुत अहम किरदार होता है। बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। अगर माँ दिन भर निखरी निखरी, साफ़ सुथरी, सादा मगर सलीके वाली हो तो बच्चे भी सफाई और ख़ुद को संवारने की आदत अपनाते हैं। यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके तौर तरीके, आदतें और रवैये माँ की झलक दिखाते हैं। लिहाजा माँ अगर ख़ुद को अहम समझेगी, ख़ुद का ख्याल रखेगी तो बच्चों के अंदर भी खुद एतमादी और नफासत पैदा होगी और उनको भी यही मैसेज जाएगा कि तैयार होकर रहना, हल्का फुल्का सा अच्छा सा लिबास पहन के रहना घर में अच्छा लगता है। और बच्चे भी ज़ाहिर अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करेंगे और वो भी अच्छा अच्छा सोचेंगे। अक्सर ख़वातीन जो घर पर होती हैं वो समझती हैं कि बाहर नहीं जाना इसलिए लिबास कैसा ही हो चलेगा, लेकिन ये सोच आहिस्ता आहिस्ता उनकी शख्सियत को दीमक की तरह खा जाती है। घर पर रहने वाली औरत अगर ख़ुद को अहम नहीं समझेगी तो वक़्त के साथ साथ उसकी ये ज़ात का हिस्सा बन जाएगी, उसकी ज़ात की रोशनी कहीं गुम हो जाएगी। अपने लिए कुछ नया पहनना, खुशबू लगाना, बालों को संवारना, ये सब उसकी ज़ात में खुशी पैदा करते हैं। और खुशी औरत का मतलब हक़ है, हमारा हक़ है और खुशी, तो हम क्यों ये अपना राइट जो है ना वो गवाते हैं। और खुश औरत ही खुश घर की बुनियाद रखती है। यकीन माने अगर आप खुश होंगे, अगर आप खूबसूरत खूबसूरत कपड़े पहनेंगे, अच्छे लगेंगे, हल्का फुल्का मेकअप करेंगे तो आपके बच्चों को अच्छा लगेगा। इससे बढ़ के और क्या चाहिए कि आपके बच्चों को अच्छा लगे, आपके हस्बैंड को अच्छा लगे और अपने आप को, सबसे बढ़ के अपने आप को अच्छा लगे। साफ़ सुथरा लिबास सिर्फ जिस्म को राहत नहीं देता बल्कि रूह को भी सुकून देता है। इस्लाम में भी सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है और लिबास को जीनत कहा गया है। जब हम रोज़ाना अच्छा लिबास पहनते हैं तो हमारे अंदर एक नफ्सियाती आसूदगी, इत्मीनान और शुक्रगुजारी पैदा होती है। ये दिल के अंदर छुपी है, बेचैनी को कम करती है और ज़हनी सेहत को बेहतर बनाती है, इसमें कोई शक नहीं। ये सोचना बंद करें कि कौन देख रहा है। असल सवाल ये है कि क्या आप खुद को देख रही हैं, क्या आप खुद को अहम समझ रही हैं। अपने लिए वक़्त निकालना, अच्छा लिबास पहनना, ये खुद से मोहब्बत की अलामत है। और जब आप खुद से मोहब्बत करती हैं तो आप दूसरों से भी मोहब्बत बेहतरीन तरीके से कर सकती हैं। तो हमेशा ये याद रखें, घर में अच्छा लिबास पहनना कोई फ़ैशन या दिखावा नहीं बल्कि खुद एतमादी, खुद इज़्ज़ती और ख़ूबसूरती का इजहार है। ये एक खामोश पैगाम होता है जो हम खुद को और अपने घर वालों को देते हैं कि हम ज़िंदगी को संजीदगी से लेते हैं, हम अपने वजूद की कदर करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे माहौल में ख़ूबसूरती में हमारा भी किरदार हो। घर के माहौल की ख़ूबसूरती में ना माँ का सबसे बड़ा रोल होता है। तो इसके लिए ना एक माँ बनना कोई आसान काम नहीं होता। अच्छा, जब औरत माँ बन जाती है, शादी हो जाती है तो यकीन माने बहुत सी लड़कियां अपने आप को भूल जाती हैं। बस बच्चे, हस्बैंड, घर की सफाई, हर चीज़, कुकिंग वगैरह में बिज़ी हो जाती हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी ज़ात है। अगर आप खूबसूरत लग रहे हैं तो आपको हर चीज़ खूबसूरत लगेगी। आपको अपने बच्चे खूबसूरत लगेंगे, आपको अपना आप खूबसूरत लगेगा, आपको अपना घर खूबसूरत लगेगा। तो घर को मेंटेन करने के साथ साथ, बच्चों को संभालने के साथ साथ, घर चलाने के साथ साथ, कुकिंग करने के साथ साथ अच्छा सा लिबास, कंफर्टेबल सा लिबास पहनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अलमारियाँ भरी हुई होती हैं, हम लग्जरी कपड़े ले ले के अलमारियाँ भर लेते हैं, लेकिन फिर घर में पहनने के लिए हमें टेंशन होती है कि जी हमारे पास कपड़े नहीं हैं। यही सवाल अक्सर हर औरत के दिमाग में उठता है कि मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं हैं घर में पहनने के लिए। भाई, अगर आप लग्जरी सूट 2 ले रही हैं तो वहाँ पे 1 सूट ले लें और उसके अकॉर्डिंग आप 3 सूट नॉर्मल से बना लें। जैसा कि 2 पीस लॉन के बहुत अच्छे प्रिंट गर्मियों में आए हुए होते हैं, वो ले लें। अच्छे से ट्राउज़र ले लें, अच्छी अच्छी शर्टें ले लें। तो वो डेली बेसिस पे एक तो आपका लिबास, मतलब आपका दिल करेगा कि हम डेली बेसिस पे इनको पहने। दूसरा ये होगा कि आपको बहुत सारे आपके पास ऐसे कपड़े हो जाएंगे जो आप कैजुअल में ईज़िली कैरी कर सकते हैं और आपको अच्छे भी लगेंगे। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।